सभी को प्रणाम करते हैं। सभी उपस्थित संतों को, ब्राह्मणों को, हमारे इस यज्ञ के प्रमुख आचार्य श्री वीरेश नौटियाल जी बहुत अच्छे कर्म कांड में निष्णांत, आचार विचार में कुशल, सभी विप्र देवता यहाँ पर विराजमान हैं, सबका अभिनंदन है। मूल पारायण में कौन है? श्रीमद् भागवत रोशन जगुड़ी। कहाँ पर है? अच्छा, ये रोशन जगुड़ी, ठीक है। और हमारे साधुराम डोभाल जी के सुपुत्र भी कथा वक्ता हैं। कौन से? कहाँ हैं? अच्छा, आप हैं, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? अमित। अच्छा, हाँ, ये लिखे तो हैं यहाँ नाम अपने। अमित जी हैं, विवेक जी हैं, है ना। इनका विवाह तो कल हो गया। और बालिकाएं जो हैं वायुष्मती, काजल और ज्योति, इनका 21 को। कौन है? काजल और ज्योति दोनों खड़ी उठो, और ये दोनों भाई विवेक भी खड़े उठेंगे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। हमारे श्रीमती निर्मला देवी जी और श्री साधुराम डोभाल जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मुख्य बैठिए, विराजी। बहुत पहले कभी जो है मसूरी में शायद राम कथा या भागवत कथा हुई थी, पता नहीं कितने साल पुरानी बात, अब तो याद भी नहीं हमको। तो तब वहाँ साधुराम डोभाल जी ने कह रहे थे मुझे एक दिन, कथा में आए होंगे आप, है ना। तब तो ये बच्चे छोटे छोटे रहे। तो यहाँ एक बार मैं पहले आया हूँ, कथा में नहीं आया, वोट मांगने आया था। और ये वोट मांगने आया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं गौ कथा भारत की जो सबसे बड़ी सभा है, कौन सी सभा है? लोकसभा। ताली बजाओ डोभाल साहब। उससे बड़ी कोई सभा नहीं। और हमारे दिल में बड़ी तड़प थी कि यार ये जो गौ कथा है इसको वहाँ सुनाया जाए। और उस सभा में जो कथा सुना दी, पूरी दुनिया सुनती है उस कथा। गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, पर ना आप समझ पाए ना हम समझा पाए। इसलिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने उस दिन कहा होगा कि महाराज वहाँ की कथा बाद में पहले यहाँ सुना ले, है ना। तो इसलिए ऐसा संयोग बना है। पहली बार हम इस गांव में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के आए। अच्छा है, वैसे पहले तो शरण जी का बन रहा था, लेकिन कुछ ऐसा तारतम्य बना कि हमको लगा नहीं, डोभाल जी की हमारी ज़्यादा ही कुछ खींचतान है, इसलिए हमको ही जाना चाहिए। और ऐसा बन भी गया। तो कल ही हम लोग चंडीगढ़ में थे, उससे पहले परसों हिमाचल में थे। आपने देखा होगा, 1 दिवसीय कार्यक्रम। उसमें गवर्नर भी थे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री के बाद हैं, उन्होंने गौधाम बनाया, उस कथा में थे। उससे पहले राजस्थान में थे। और अब इस धार में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य, भगवती भद्रकाली का आशीर्वाद मिलेगा हमको, रुद्रेश्वर भगवान की अनुकंपा होगी। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन क्या है, जीना कैसे है, जीना छोड़ो मरना भी कैसे है। यही भागवती सिखाती है, क्योंकि यही 2 चीज़ जरूरी है। और चीज़ें पता नहीं होती हैं कि नहीं होती है, मरना तो है ही। क्यों नाराज तो नहीं हो रहे हैं कि गुरुजी मरने से शुरुआत कर हमारा पहाड़ में बोल रहा कि मरने की कोई गाली नहीं है, मतलब मरने की कोई गाली नहीं। क्यों?
क्योंकि मृत्युर्वई बोलो प्राणी नाम ध्रुव, मतलब मौत जरूरी है, नहीं है? हाँ ना बोलो। हाँ, कथा का मतलब ये नहीं कि तुम सोते रहो और हम बोलते रहे। कथा का मतलब है तुम्हारी और हमारी बातचीत होगी 7 दिन तक। कुछ आप पूछेंगे, कुछ हम पूछेंगे, कुछ आप बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे। बढ़िया रहेगा। धारी गांव के लोग पूरा। पट्टी कौन सी है ये? मुगल संधि। हाँ, धारी पट्टी, नौगांव। नौगांव तो ब्लॉक हो। तो बहुत अच्छी ये अपने पहले भी तो हुई होगी यहाँ भागवत की कथा है? कितने साल पहले या अभी हुई? अच्छा, दो बार। कौन किसने करी भागवत की कथा? नहीं नहीं, जो वक्ता था। अच्छा, नौटियाल जी। नौटियाल जी की जजमानी। तुम नाराज तो नहीं कर दिया नौटियाल जी को? तो हमारे जो आचार्य नौटियाल हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। इनके साथ हम वहाँ रहे। कहाँ? हाँ, कुबड़ा में। तो वहाँ महाराज के कहाँ पर हैं बैठे हुए महाराज? हाँ, हमारा नजीक बैठा तो दूर नहीं बैठा। बहुत अच्छे। और मैं तो ये निवेदन सभी विप्र देवताओं से करूँगा कि पंडित जी के दिशा निर्देशन में, आचार्य जी के, और इनके एक एक इशारे पे चलेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपका सब चीज़ बहुत अच्छा है। और इसीलिए, क्योंकि साधुराम डोभाल जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए इन्होंने पता नहीं ठोक ठोक करके कहाँ से कैसे पंडित सब दिव्य मूर्तियाँ यहाँ पधारी हैं। एक बार ताली बजा करके वीरेश जी जो इस यज्ञ के आचार्य हैं उनका अभिनंदन करो। एक एक शब्द उनके मुख से जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि कोई अमृत का बूंद टपक रहा है। बहुत अच्छा। और बड़ा ऐसा लगता है उनको जब वो देवता की किसी की पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि देवता यही खड़ा है या बैठा है, आशीर्वाद। ऐसे होना चाहिए। हमारे यहाँ रामचरितमानस में जब यज्ञ हुआ, ये बच्चे को थोड़ा चुप कराओ, शाबाश। भगति सहित सुनो। जब कोई बच्चा रोंदो ना तो बच्चे उठाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के। ठीक। भगति सहित आहुति दीने। अधिकतर आचार्य लोग आहुति देते हैं, लेकिन भगति सहित, तुलसी जी ने लिखा भगति सहित। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बात आई। कम करवा लो, कम। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही लिखा है। पत्रम बोलो, पुष्पम फलम तोयम, यो में भक्त्या प्रयच्छति। उन्होंने भी भक्ति जोड़ दी। क्यों अमित भाई? ठीक है। यो में भक्त्या, कुछ भी करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, श्राद्ध करो, पिंड भरो, कथा करो, योग करो, पर भक्ति चाहिए। अब भक्ति का सीधा अर्थ होता है प्रेम। प्रेम का लक्षण क्या? गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। आप कथा सुन रहे हैं, आपको पता है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं। यहां भी आ गए होंगे पक्का। तुमने आसन लगाया नहीं लगाया उसकी उनको ज्यादा परवाह नहीं रहती। आते बैठ जाते हैं। और ये मुद्रा है हनुमान जी महाराज की। ऐसे बैठते हैं हनुमान जी। ये देखिए ऐसे। ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्त कांडलिम।
और आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हनुमान जी बैठे हुए हैं, सबसे आगे बैठे हुए, और उनके आगे बैठने में दिक्कत भी नहीं है किसी को, क्योंकि उनका तो पवन रूप है ना, हवा रूप है। कोई मोटा ताजा आदमी आगे बैठ जाए तो दिखने में थोड़ी परेशानी होती है। हनुमान जी पवन रूप बैठे, ऐसे बैठे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। बास बारी वारी परिपूर्ण लोचनम। हृदय खाली है लेकिन आंखें भरी। जब आप कथा में आते हैं तो क्या भरा हुआ होना चाहिए? बोलो जोर से, आंखें भरी हुई, बाकी हृदय में कुछ ना हो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो जहां कथा में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जहां पर कथा हो रही है वहां पर मुख्य श्रोता के रूप में कौन विराजमान है? बोलो जोर से, हनुमान जी। और हनुमान जी का सामने अगर तुम थोड़ा भी टी पी करी तो विचार करो जरा। अभी तुम्हारे बीच में प्रधानमंत्री जी आ जाए, मान लो, कैसे काटो तो खून नहीं, नहीं ऐसी स्थिति होगी कि नहीं? पापा इतना बड़ू मन किया है। लेकिन जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है, जहां भगवत चरित्र होता है, वहां हनुमान जी आ जाते हैं। तो कितना ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई कुछ कहीं बोल रहा, कहीं घूम रहा, कहीं मटक रहा, कहीं फोन उठा रहे हैं। आजकल तो लोग कथा में बैठते हैं तो फोन भी साथ में रखते हैं। वैसे हम भी रखते हैं लेकिन टाइम देखने का कोई बात नहीं करते। हम रखा है हमने, क्योंकि घड़ी तो मेरे हाथ में है नहीं, बल्कि याद आ गई, मैं तो जेब में ही थी। लेकिन ये नहीं कि बस कथा चल रही है हेलो, या फिर वो उसमें चल रहा है, सुन रहे हो, संगीत वाले ज्यादा करके। हाँ। मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि नहीं? हनुमान जी बैठे कथा में, अरे महाराज को पाठ कम और ठाठ ज्यादा बना नहीं। इन चीजों को सदुपयोग करो। कोई अच्छी चीज आती है, वो भी उस समय जब समय है तुम्हारे तब उसका उपयोग करो। अब ये कथा आएगी, इसमें पूरे देश दुनिया में जाएगी। उसको देखो, उस पेज को देखो जो हमारा वाला पेज है, उसको अपने उस पर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, बढ़ाओ उसको आगे। फोकट की चीज, फोकट की बात है, इसमें समय खराब मत करो। तो आंखें भरी होनी चाहिए जब आप कथा सुनते हैं। क्या भरी होनी चाहिए? बोलो। हाँ, आप कहेंगे आंख में क्या होता है जो भरा होता है? आंख ही वो चीज है जो तुम्हारे पूरे दिल में क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या है, तुम्हारे चरित्र में क्या है, वो सब कुछ कौन बताती है? आंखें। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम छुपाया ना छुपे, जागट प्रगट होय, गर मुख कछु बोले नहीं तो नैन देते हैं रो। आंखें बोल देती। तो आइए, आज तो थोड़ा कथा का, कल से कथा 1 बजे से होगी शुरू, और 4-5 तो बज ही जाने हैं, 4-1 घंटे तो लगते ही हैं कथा में, है ना। लेकिन आज पहले दिन होता है, फिर तो कल से आप समय का ध्यान रखेंगे। लेकिन आइए,
हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से 7 दिन तक यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास करो कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है। वैसे अनेक अर्थ बताए हैं विद्वानों ने, टीकाकारों ने बहुत सारी बात बताई है कि भाई ये मतलब है इसका, ये मतलब है, अपने अपने विचार हैं। पर गौ माता की अनुकंपा से जो हमारी समझ में आया है वो ये आया है कि श्री का अर्थ तो है गाय। श्री का अर्थ क्या है बोलो, जोर से बोलो। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या। गाय के साथ श्री आ गया। सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गाय श्री भी है, गाय पवित्रा भी है, गाय सुरभि है। बीच में हमारा हाँ एक निवेदन हम आपसे कर लें कि बीच में नहीं आएगा कोई, या तो आरंभ में आएगा या विश्राम में आएगा। कथा के बीच में कोई आप प्रणाम करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि जितने लोग विराजमान है और जो कथा चल रही है पूरे, और बीच में कोई आ गया तो गड़बड़ होगी कि नहीं। ये तो सामान्य सी बात है, ये तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए आपसे, हमारे पहाड़ में देखते हैं ना, लगे आराम लोग बाट, कथा भी होने लगी। एक जगह गए हम, एक ठीक कर भाई, यानी ज्यादा बड़े टी टी कर रहा। गौनाग है इसमें, भंडार शिव पट्टी में ना गौनाग सुना होगा आपने, एक गांव में, बहुत पहले की बात है, आरंभ की बात है। हम वहां गए तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक तरफ तो आचार्य जी को कहा कि तुम हवन करो, दूसरी तरफ जो बड़े बड़े मेहमान आ रखे थे उनके सामने 3-4 हुक्का, वो साजवाऊ बड़ी नई वो रख दिए। तो एक तरफ यज्ञ करने वाले आचार्य को बिठा दिया, एक तरफ ये हुक्का वुक्का रख दिए मेहमानों को, और तीसरी तरफ हमको बिठा दिया कि अब सुनाओ कथा। तो हम कभी वो यज्ञ वाले आचार्य को देखें, वो भी बेचारो पूरी ताकत लगाना, जोर से बोलना कि हुक्का को शब्द स्वाहा का मतलब नीचे रहे वो शब्द ना, और फिर हमको भी पकड़ा दिया माइक कि तुम भी बोलो। तो हमने कहा यार नहीं हो पा रहा है हमसे, तो बड़ी मुश्किल से फिर वो एक एक करके निपटाया। तो ऐसा नहीं, सुन ऑपरेशन है, 7 दिन में ऑपरेशन करना है, सबका करना है कि नहीं। सब कुछ बदल देना है आपका, खास करके दिल तो बदल ही देंगे। क्यों? तो हार्ट का ऑपरेशन राम 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 सबसे कठिन। नहीं 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 नहीं, अरे कौन सा ऑपरेशन? हाथ हाथ हाथ, कोई कोई पैर पैर पैर, सिर सिर सिर, हार्ट एकदम एकदम जो सुनता है उसका कठिन है ना। तो श्रीमद् भागवत कथा का मतलब सामने वालों का ऑपरेशन करना। लेकिन ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर क्या करता है? बोलते क्यों नहीं? मूंछ वाले भाई सुन 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 सुन, सुन सुन सुन, तब 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 घुसती है कथा, फिर परिवर्तन करती। गोस्वामी जी की चौपाई, मज्जाना भाला पे खिया मज्जाना आग
शब्द हम बीच बीच में जरूर आपसे बुलवाएंगे। ज्यादा करा दिया ये नीचे। माँ क्या बुलवाएंगे बोलो। अब जैसे वृंदावन, हमारे अमित जी वृंदावन गए होंगे भागवत सीखने, तो इनको वहाँ हर कथा वक्ता के मुख से बोलो, बोलना पड़ेगा। क्या क्या बोलना पड़ेगा? ये जुर्माना देना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो हमको माँ बोलना। क्या बोलना है बोलो? क्योंकि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारे मुख से अपने आप जो शब्द निकला वो कौन सा था? राधे राधे तो बाद में सीखा। जो नेचुरल, जो जन्म के साथ निकला, वो क्या निकला है बोलो? हाँ बहुत अच्छे हैं आप, ताली बजाओ। और गाय क्या बोलती है? और दुनिया का जो सबसे पहला कवि है वो है वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी का जो पहला श्लोक है, उस पहला श्लोक का पहला शब्द क्या है? ये अमित जी बोलेंगे। बोल सुनाओ अमित उस श्लोक। हाँ खड़े उठ के बोलो ना, इनको भरोसा होगा इसलिए बुलवा रहा हूं आपसे, नहीं तो ये कहेंगे महाराज पता नहीं कहाँ करता रहता है। आप सुनाएंगे तो बोलोगे यार पक्की बात है। बोलो, खड़ा उठ के बोलो, श्लोक सुनाओ उधर मुख करके। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समः यक्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अचानक बैठिए, अचानक निकला। किसके मुख से? वाल्मीकि जी के मुख से। कहां निकला? तमसा नदी। तमसा नदी कौन सी है? हमारी जो टॉस, इसके तट पर बैठे थे वाल्मीकि जी। अचानक एक पक्षी का जोड़ा था, क्रौंच संस्कृत में बोलते हैं, चकवा चकवी हिंदी में। वो जैसे मिल रहे थे, अचानक एक शिकारी ने बाण मारा और जो नर पक्षी था वो गिर गया। और बेचारी चकोई चू 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 चू, और जैसे खुली वाल्मीकि जी की समाधि और देखा वो तड़पन, वो तड़प, अचानक हृदय पिघल गया। और पिघले हुए हृदय से दुनिया की पहली कविता निकल गई, यानी पहला श्लोक निकल गया। और उस पहले श्लोक का पहला शब्द निकल गया, और वो शब्द कोई और नहीं, क्या था? जोर से बोलो। इसलिए बुलवाते हैं मां। हमारे वेदों ने कहा सत्यम ब्रूयात, बोलो, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात। वैसे संस्कृत में मां का अर्थ ना भी होता है, लेकिन मां का अर्थ मां भी तो होता है। बोलो, मां का अर्थ मां भी तो है। हमारे वेद कह रहे हैं कि सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। लेकिन उसके साथ एक शर्त लगा रहे हैं। क्या शर्त लगा रहे हैं? प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, मीठा बोलो। लेकिन आपको पता है कि सत्य तो कड़वा होता है। क्यों होता है कि नहीं? तो फिर कैसे होगा बताओ? वेद कह रहे हैं कि नहीं जी आप सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो। लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि जब व्यक्ति सच बोलता हो तो कड़वा होता है। क्या करें? इसलिए हमारे वेदों ने कहा मां ब्रूयात, मां बोलो। मां सच भी है और प्रिय भी है। इसलिए सारे क्या बोलेंगे? हाथ खड़ा करके बोलो, ये सत्य भी है और ये मीठा भी है, प्रिय भी है। एक भाई हमको कह रहा था कि शंकर जी ने अपने माथे पर चंद्रमा को क्यों रखा?
हमने कहा शिव जी को पूछ के हमको क्या पता क्यों रखा। बोला नहीं, आप लोग कथा वाले हो तो बताना चाहिए आपको। तो हमने कहा भाई शिव जी के भक्त तो बहुत सारे हैं, नहीं है कि नहीं? किसी को भी शिव जी उठा करके अपने माथे पर बिठा दें, ये तो गुरु का स्वभाव है, क्योंकि शंकर तो गुरु है, ये रुद्रेश्वर महादेव तो गुरु है। अब धारी गांव के किस व्यक्ति को अपने दिमाग पे बिठा दे, माथे पर सजा दे, कौन जाने, वो तो उसकी अपनी मस्ती है। तुम्हारी सिफारिश से थोड़ी बिठाएगा कि साधुराम डोभाल को बिठा दो, क्यों? वो तो अपनी है उनकी, किसको बिठाएं? पूछा लोगों ने शिव जी से कि महाराज क्या देखा तुमने इस चंद्रमा में जो तुमने अपने माथे पर चंद्रमा को बिठा दिया? शंकर जी ने कहा इस चंद्रमा में मैंने ये देखा कि इसने अपने नाम के साथ मां को जोड़ा और मां को सम्मान दिया। चंद्र, बोलो जोर से, चंद्र, हाथ खड़ा करके बोलो चंद्र। और जो लोग मां का सम्मान करते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, उनको हम अपने माथे पर जगह दे देते। इसलिए अगर गुरु के दिमाग में बैठना है, गुरु के माथे पर रहना है, माथे में क्या है? विचार। गुरु की स्मृति में बैठना है, गुरु के स्मरण में तुम रहो, गुरु तुम्हें याद करे। जब हनुमान जी वापस आए अयोध्या तो भरत जी ने एक ही सवाल किया कि क्या राम जी ने कभी मुझे याद किया? हर भक्त चाहता है कि भगवान मुझे याद करे, हर शिष्य चाहता है कि गुरु मुझे याद करे। तो गुरु कहता है, शिव जी कहते हैं कि जो मां का सम्मान करते हैं उनको मैं सहज रूप से अपने माथे पर बिठा देता हूं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए किसका सम्मान करना है? अगर शंकर के प्रिय, रुद्रेश्वर के प्रिय बनना चाहते हो तो किसका सम्मान करना पड़ेगा? जोर से बोलो, हारा हारा मां। लेकिन अब एक सवाल उठ गया, क्या कि महाराज मां कौन सी मां? कौन है मां? जन्म देने वाली भी मां है, भारत की धरती भी मां है, गंगा भी मां है, यमुना भी मां है। दुर्गा सप्तशती में तो लिखा है विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। संसार में जितनी स्त्रियां हैं ये सब बोलो मां है। तो ध्यान से सुन लो, हमारे जो हमारा धर्म गुरु है वो कौन है? सबसे बड़े सनातनियों के धर्म गुरु शंकराचार्य। जैसे ईसाइयों का पोप हो गया, ऐसे मुसलमानों का भी, ऐसे हम हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे बड़ा धर्म गुरु कौन है? बोलो जोर से। आदि शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार थे, जो पहला शंकराचार्य था, जो केरल में पैदा हुआ और बद्रीनाथ में, केदारनाथ में शिखर पर झंडा चढ़ा दिया। तो वो जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है प्रश्नोत्तरी। क्या नाम है? जोर से बोलो। और उस प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी ने प्रश्न भी किए और उत्तर भी लिखे, अपने आप प्रश्न किया और अपने आप जवाब लिखा। तो उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि भाई मां मां बोल रहे हैं लोग, मां मां मां, काच माता, मां कौन है? ये प्रश्न किया। किसके लिए मां कहा जा रहा है? ये जन्म देने वाली, ये धरती, ये गंगा, ये यमुना, ये माता लोग हैं, ये जन्म, ये सब स्त्रियां, काच माता, कौन है मां? फिर उन्होंने जवाब लिखा दूसरी लाइन में, धेनु। जवाब क्या दिया? धेनु का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे, तालियां बजाओ।
इसका मतलब मां का जहां भी चर्चा होगी, मां का जहां भी, वीरेश जी कमाल, वहां कौन आएगी? मां कौन है? इसलिए हमारे वेद कह रहे हैं गावो, बोलो, विश्वस्य मातरः। अगर विश्व स्तर की कोई मां है तो वो कौन है? धारी स्तर की तो बहुत सारी माताएं बैठी हैं, नौगांव स्तर की भी बहुत होंगी, उत्तरकाशी स्तर की भी बहुत होंगी, उत्तराखंड स्तर की भी बहुत होंगी, भारत के स्तर की माताएं भी बहुत होंगी, लेकिन पूरे विश्व के स्तर की मां कौन है? हाथ खड़ा करके बोलो। क्या सोचा कि यहां प्रसाद मिलेगा? पहले मेहनत करो। तो कौन है माता? जल्दी बोलो। गाय। इसलिए जब भी माता का प्रसंग आएगा तो समझ लेना किसका प्रसंग आ गया। तो जो सबसे बड़ी माता होगी उसी का तो आएगा। छोटी छोटी माताएं तो बहुत हैं, लेकिन एकदम विश्व के स्तर की माता कौन है? बोलो। सूत्र भी दे दिया, गावो विश्वस्य मातरः। सामान्य अर्थ तो ये लगाता नहीं गाय विश्व की मां, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचो कि विश्व स्तर की मां, इसका स्टैंडर्ड छोटा नहीं है। आप अपने बच्चे की मां हो सकती, पड़ोसी थोड़ी बोलता है आपको मां, ज्यादा से ज्यादा आंटी बोलेगा, लेकिन गौ विश्व स्तर की मां। इसलिए मां कौन है? बोलो जोर से। गाय। और सबसे ज्यादा दुर्दशा आज गाय की है कि नहीं है? किस किस के घर में है गाय? कमाल है, तालियां बजाओ भाई, सारी बात। अच्छा, एक बात और हमने सुनी कि यहाँ सारे विप्र देवता रहते हैं, ब्राह्मणों का गांव है ना, और पूरे क्षेत्र में यही पंडिताई करते हैं। इसलिए आपके अंदर तो गाय डालना बहुत जरूरी है, नहीं? इसलिए यहाँ तो भागवत की कथा बहुत जरूरी थी। हमारी व्यासपीठ भागवत कथा सुनाएगी आपको। अभी अपने वीरेश जी हैं यहाँ, आचार्य हैं। जब कुबड़ा में कथा हुई थी तो वहाँ कथा हुई थी देवी भागवत। तो हमने पहले दिन कह दिया था कि भाई देवी भागवत तो सुनाएंगे, लेकिन व्याख्या जो टीका होगी वो गौ टीका होगी। अब यहाँ भागवत सुनाना है तो, लेकिन देखना भाई टीका जो होगी वो कौन सी टीका होगी? गौ टीका होगी। इसलिए ऐसी अपेक्षा मत रखना कि जो टीका पहले वालों ने भागवत की है वही सुनाई जाएगी। ये गौ माता का और गंगा जी का आशीर्वाद है कि उसने एक नई टीका दी है, और इस टीका का नाम है गौ टीका। तो श्री का अर्थ क्या है? बोलो जोर से। गाय। और मद का अर्थ क्या है? अरे भाई श्रीमद् भागवत है नहीं यहाँ, आना बोलो। तो वही तो अर्थ बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। श्री का अर्थ है गाय, और मद का अर्थ है, क्या होता है मद का अर्थ? कोई अध्यापक बैठा होगा, बताओ। अरे मद का अर्थ नहीं समझ रहे हो? घमंड। नहीं को अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाय मद नाई। जिसको घमंड नहीं होता, जब कोई पद मिलता है तो मद होता है कि नहीं? कोई बड़े पद पर बैठता है, कोई मंत्री संतरी तंत्री कुछ भी नहीं होता है। तो पद के पीछे क्या होता है? मद होता है। तो मद का अर्थ घमंड होता है। तो श्री का अर्थ गाय है, मद का अर्थ घमंड है, और तीसरा शब्द क्या है? भागवत। तीसरा शब्द क्या है? बोलो। और भागवत का अर्थ है भगवान का। भागवत का अर्थ क्या है? भगवान का। अरे ये तो भागवत है, मतलब ये तो भगवान का है। बोलो परम भागवत ध्रुव जी महाराज की जय।
बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं ध्रुव जी, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी। तो जो भगवान का होता है उसे भागवत कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका वाक्य बनाओ। अर्थ तो तीनों शब्दों का कर दिया, अब वाक्य बनाओ, जल्दी करो। पढ़े लिखे लोग हैं, ये माता लोग बोलेंगे। अध्यापिका है कोई? कोई नहीं। तो बोलो फिर, करो। हाँ, बच्चों को ही डांटते रहते हो, वाक्य बनाओ। आज अपना नंबर आ गया तो चुप, बोलो। बताओ बताओ बेटा, बताओ, तुम बोलना चाह रहे हो? अरे वाक्य बनाना आता है कि नहीं? हमने तो दे दिया, अर्थ तो दे दिया, वाक्य बना लो बस, और क्या करें? तुम बनाएंगे नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सुनो, श्री का अर्थ गाय है ना, गाय का, और मद का अर्थ क्या है? घमंड। गाय का घमंड करने वाला भी भगवान का हो जाता है। बोलो, किसी भी चीज का घमंड करोगे तो भगवान का बनोगे। बोलो, पैसे का घमंड करोगे तो भगवान के हो जाओगे। जवानी का घमंड करोगे तो भगवान के हो जाओगे। पद का घमंड करोगे तो भगवान का हो जाओगे। संसार में जितना भी किसी भी चीज का घमंड करोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। लेकिन गजब है, अगर गाय का तुमने घमंड भी किया तब भी तुम भगवान के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। जहां ताली बजाने वहां तो बजाओगे। जब कोई आया बिना बात, कितनी बड़ी बात है। बोलो, घमंड करो और भगवान के हो जाओ। आप कहेंगे महाराज हमने तो हमेशा सुना है, कितनी कथाएं हुई, कितनी वार्ता हुई, सत्संग हुआ, बड़े बड़े योगी आए, ऋषि आए, मुनि आए, वो कहते हैं घमंड छोड़ो, घमंड तोड़ो, घमंड खत्म करो, घमंड 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 घमंड। बोलो पंडित जी, लेकिन कमाल है यार, आपकी व्यासपीठ कह रहे कि घमंड करो और भगवान को पकड़ो। लेकिन किस चीज का घमंड करो? जोर से बोलो। आज के बाद घमंड करोगे किस बात का? हम गाय के, बोलो, गाय हमारी, हम गाय के, गाय हमारी। वैसे भी हमारे पहाड़ों में कहते हैं जय की गौ, बोलो, जय की गौ, वे की मौ। जिसके घर में गाय है वही तो परिवार है, बाकी तो सब शरणार्थी बांग्लादेश। बहुत ध्यान दीजिए, एक एक बात प्रमाण के साथ, ऐसा नहीं। तो श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन तक यहां पर चलेगी धारी गांव में, जिसके मुख्य यजमान हमारे साधुराम डोभाल जी हैं। और बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर भगवान की हुई, जो 4 संतति का विवाह का सौभाग्य भी मिल रहा है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का। और पुराण तिलकम, जो पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत, उसकी कथा का भी। और इतने विप्र देवता, बताओ, एक ब्राह्मण किसी के घर में आ जाए, उसके पैर धोने का, चरण धोने का अवसर आपको मिल जाए तो आप रात भर बैकुंठ में घूमते रहोगे, वही सपना दिखेगा। लेकिन यहाँ इतने विप्र देवता विराजमान हैं, सब एक से एक अपने विषय में माहिर हैं, प्रवीण हैं, दक्ष हैं, चतुर हैं। ऐसे देवताओं के चरण तुम्हारे, हमारे यहाँ भू, ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? भू, बोलो, सुर। अगर पृथ्वी पर कोई देवता है तो कौन है वो? ब्राह्मण। बताओ। और आजकल लोग पृथ्वी के देवताओं के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, नहीं? मतलब कहां मिले मारो इनको, कलयुग ठहरा। अन्यथा पृथ्वी पर किसी दूसरे देवता की प्रतिष्ठा है ही नहीं। पृथ्वी पर तो एक ही देवता की प्रतिष्ठा है, और वो है महीसुर। महीसुर मतलब मही मानी पृथ्वी, सुर मानी देवता। तो पृथ्वी का देवता कौन है? बोलो जोर से।
हाँ, तुमने बाद में जब कथा पूरी होगी तो एक तरफ से सबके चरण छूते हुए प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी जो इतना बड़ा महान, जिनको पता नहीं कितनी बार राम जी से बात करने का मौका मिला, गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने जब प्रणाम किया, जब प्रणाम कर रहे थे तो कहा कि सबसे पहले मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। उठाओ चौपा। बंदो प्रथम महीष बंदो प्रथम महीष मोह जनित संशय नमो ब्रह्मण्य देवाय। प्रणाम, नमस्कार, नमः। जिसके सामने मैं कुछ नहीं हूं उसी को मैं नमस्कार करता हूं, जिसके आगे मेरी कोई सत्ता नहीं, जिसके आगे मेरा कोई पता नहीं। नमः। तो सबसे पहले जीवन में अगर तरक्की करनी है, उठना है, तो किसको प्रणाम करो? पृथ्वी के देवताओं को। और पृथ्वी के देवता कौन है? जोर से बोलो। क्या करें, सारे ब्राह्मण ही बैठे हैं। पूरा मुल्क इकट्ठा होना चाहिए था, कम से कम 15-20 गांव जो तुम्हारे, लेकिन लोग सोचते हैं अभी तो पहला ही दिन है, इसीलिए हम अब सोच रहे हैं कि ये 7 दिन की कथा भी ठीक नहीं। लोग अपना अपना गणित बिठाते रहते हैं, अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो दूसरा ही, तीसरा ही, चौथा। एक दिन जाएंगे, साधुराम डोभाल जी को अपना मुख दिखा देंगे, मैं आ गया था। बोलो, सोचो, जो बातें आज निकल गई वो कल थोड़ी निकलेंगी। और ये कथा तो ऐसी है, 1980 से इस व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य मिला हमको। 1980, बताओ, 20 साल तब के और 25 साल अब के, कितने साल हो गए? 45 साल, बताओ। लेकिन भगवत कृपा से जो कल भागवत की कथा हुई, जो कल भागवत की कथा में निकला, वो आज नहीं निकलेगा। बोलो, नहीं तो कौन सुनेगा? लोग कहेंगे अरे वही बात तो सुना रहा है। यही तो विशेष है। हमारे आचार्य जी को तो वही मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, 40 साल पहले भी वही पढ़े, क्यों आज भी वही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन कथा का देश काल के अनुसार नया अर्थ निकलेगा अपने आप। जैसे गंगा जी है, यमुना जी है, तो एक अर्थ में यमुना जी बहुत पुरानी है, नहीं है? गंगा जी बहुत पुरानी है, राजा भगीरथ लाए, नहीं, बहुत पुरानी है भाई गंगा जी। लेकिन जाओ जरा गंगा जी के किनारे पे, पुरानी है वो। अरे हर सेकंड में नया जल नहीं दिख रहा आपको, पुरानी है वो। जो हर क्षण नहीं है वही गंगा है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा हर क्षण नहीं है। यही तो खूबी है ऐसे। इसलिए जितनी बार सुनोगे, कमाल है। हमने तो बड़कोट में भी सुनी थी, पर वहां कुछ और ही बोल रहे थे। हमने तो पुरोला में भी सुनी थी, वहां कुछ और ही था। हमने तो बाड़िया में, कुबड़ा में सुना था, वहां कुछ और, यमुनोत्री में कुछ और ही था, और कफनौल धारी में कुछ और ही चल रहा है।
यही तो इस कथा की खूबी है। ये जितनी बार बोलोगे नया नया नयापन होगा। वो तो फिर तोते वाली कथा हुई, जो रटा हुआ है सुना दी। यही तो इस कथा की चेतनता है। जैसा श्रोता आगे बैठता है वैसा ही निकलता है अपने आप, ठक ठक। तो आइए, सच्ची बात यह है कि ये भगवती गौ माता का चरित्र है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के जो नायक है, अगर आजकल की भाषा में बोले तो जो हीरो है वो कौन है बोलो? श्री कृष्ण है कि नहीं? भागवत के हीरो कौन है? कृष्ण। और वो किसके पीछे खड़े हैं बोलो जोर से? तो बस इतने से अंदाजा लगा। इतने से अंदाजा लगा। नंगे पैर खड़े हैं श्री कृष्ण। और व्यास जी ने जो फोटो खींचा है श्री कृष्ण का, वो किस स्कंद में खींचा है? नंगे पैर गाय के पीछे, 10वें स्कंद। और श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक। लेकिन गायों के पीछे श्री कृष्ण कहां खड़े हैं? 10वें स्कंद में नंगे पैर खड़े हैं। हिम्मत नहीं है कि पैर पर कुछ पहन लो। ये है श्रीमद् भागवत। अब बोलो, इसका मतलब ये तो गौ की महिमा है। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान खड़ा है, लेकिन किसके पीछे खड़ा है? गाय के पीछे खड़ा है। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत जहां होगी, श्रीमद् भागवत की कथा जहां होगी, वहां के लोग किसके पीछे खड़े हो जाएंगे? बोलो जोर से। इतने भागवत हो रहे लोगों ने, जितने भागवत ज्यादा हो रहे हैं उतनी गाय लोगों ने घरों से निकाल दी। अब बोलो आप, इसका मतलब है कहीं ना कहीं भागवत केवल दिखावा हो गया, औपचारिकता हो गई, फॉर्मलिटी। अन्यथा श्रीमद् भागवत कथा हो और लोग गाय के पीछे खड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीमद् भागवत के अंदर बैकुंठ में रहने वाला विष्णु बैकुंठ के आनंद को छोड़ रहा है, बैकुंठ के सुख का त्याग कर रहा है, और किसके पीछे भाग रहा है? बोलो, बताओ। श्रीमद् भागवत ये कथा बता रहा है, ये कथा सुना रहा है कि बैकुंठ में रहने वाला नारायण बैकुंठ छोड़ करके भाग रहा है। बोला कहां भाग रहा? पता करो, फोटो खींचो, देखो, रिपोर्ट तैयार करो, कहां भाग रहा है? बोला गाय के पीछे भाग रहा है। कमाल है, कमाल है, कमाल। सोचो, हमारे लिए गाय क्या है? एक जानवर है, पशु। डंडे भी मार रहे हैं, पूंछ भी तोड़ दी है, सींग भी तोड़ दिया। जब तक थोड़ा दूध था तब तक दूध, चलो जगह भी दी थोड़ी घर में, दूध बंद कर दिया तो है। और कथा सुन रहे हो उस भगवान की जो किसके पीछे खड़ा है? गाय। कमाल। इसलिए भाई बहन, श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य कथा है, ये गौ माता का चरित्र है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रणाम करो।
व्यास जी ने इस पहले श्लोक में अहम नहीं लिखा है, जबकि अहम लिखना चाहिए था। संस्कृत में अहम, संस्कृत का शब्द है अहम। अहम का अर्थ क्या होगा? मैं। एक ताली बजाओ भाई, ये तो लगता है ये देवी जो है संस्कृत ही पढ़ाती। अहम का अर्थ मैं। तुलसी अपना व्यास जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सबसे पहले क्या अपने जीवन से उड़ाना होगा, चढ़ाना होगा, हटाना होगा। क्या हटाना होगा? जल्दी बोलो। हटा सकते हो? कौन कौन हटा सकता है? हाथ खड़े करो। और जो ये नहीं हटा रहे हैं इनका क्या होगा? समस्या यही तो हो रही, भागवत भी सुन रहे और मैं को हटा ही नहीं रहे, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। होना कहां से? श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक बोल रहा कि मैं को हटा दो, अहम नहीं रखा ना। होना क्या चाहिए था? अहम नमः, मैं प्रणाम करता हूं, पर नहीं लिखा ऐसा। सबसे पहले व्यास जी को लगा कि मैं पहली आहुति क्या डाल दूं। इतना बड़ा यज्ञ, श्रीमद् भागवत का महायज्ञ, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ आरंभ हो रहा है, इसमें मैं पहली आहुति डालता हूं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने आप आहुति डाली है, और वो आहुति अहम की डाली है कि मैं अहम की आहुति डालता हूं। मैं जीवन में अहम नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा। बोलो। मरी गया मैं, अरे मैं। ये मैं भाषा किसकी है? बकरे की है कि गाय की है? जोर से बोलो। और श्रीमद् भागवत कहता है कि बकरे की भाषा छोड़ो और गौ माता की भाषा को अपने जीवन से जोड़ो। और गाय की भाषा क्या है? हाथ खड़ा करके बोलो। और क्या छोड़ो? ये है बात। नहीं तो हमारे पहाड़ों में भागवत कथा आवाजी, खावाजी, जावाजी। श्री कृष्णाय, आहा, केवल कृष्ण नहीं लिखा, क्या लिखा? श्री। और श्री कौन है? बोलो जोर से। गाय वाले कृष्ण के लिए पहले सिद्ध कर दिया। आपको कमाल, श्रीमद् भागवत के अंदर एक कमाल है। क्या कमाल है? कि कृष्ण के आगे श्री है और सुखदेव के आगे श्री है, बाकी कहीं श्री नहीं और सब फ्री है। कृष्ण के आगे श्री, क्योंकि कृष्ण की इष्ट है गाय और सुखदेव की गुरु है गाय। गाय को या इष्ट बना दो या गुरु बना दो। इसलिए हमारे पहाड़ में गाय को गोरू बोलते हैं, गोरू। और गोरू शब्द गुरु का ही, गुरु से बनता है गोरू। तो गाय या तो इष्ट बना दो या गुरु बना दो। तो हम सबसे पहले मैं को चढ़ा देते हैं और मैं को चढ़ाने के बाद श्रीमद् भागवत का आनंद लेते हैं। क्या है यह आनंद? आनंद ही भगवान का स्वरूप है। नहीं आ रहे गुरु जी, क्या आनंद आया? इसका मतलब कौन आ गया? बोलो, भगवान आ गया। क्योंकि भगवान जब आएगा तो तुम्हारी तरह थोड़ी कि 50 बार चेहरा देखेगा, फिर तिलक खड़ा लगाएगा, फिर माला वाला डालेगा, फिर धोती पोती बार बार देखेगा कि प्रेस हो रखी है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो जब भी आता है आनंद स्वरूप धारण करता है। उसका स्वरूप ही क्या है? आनंद। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत। हाथ उठाओ।
अमीरी में ओ आनंद नाहि आनंद नाहि अमीरी सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, कुछ खौफ नहीं जागीरी में, खौफ नहीं जागीरी में। जो आनंद, हाथ उठा, व्यायाम हो जाएगा। हाथ उठाओ भाव से। कुल मिला के आनंद आ गया तो कौन आ गया? जिस दिन जीवन में आनंद आ जाएगा तुरंत अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेज देना कि मेरे घर में कौन आया था? भगवान आया था। बिल्कुल निसंकोच लिख देना, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद, सच्चित आनंद। उसमें प्रमुख आनंद सत्व है, चेतनता है, आनंद आ गया। वाह, भगवान है। सच बताओ, कल परसों तुम ऐसे आनंद में थे जितना अभी है? सच बोलना, मतलब ही नहीं। अच्छा, कई लोग तो जानबूझ कर घर से आएंगे तो ऐसे बैठेंगे, जब हम उनके बिगाड़े वाले होंगे। अरे कम से कम यहां तो खुश रहो। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शंकर जी के माथे पर जो दूज का चंद्रमा है, उसका मतलब ही ये है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। क्या ले गए हो, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? क्यों? जो मिलाओ यहीं मिलाओ, यहीं खर्च कर दो। बोलो गौ माता की हार हार महादेव। खपड़ लगे हो? कुछ मोल पड़ रहा है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोलो, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हजारों लोग बैठे हैं और सब पुर्योण लगे। क्यों पंडित जी? नींद भी नहीं आएगी, आनंद भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, माहौल भी बनेगा, लगेगा भी कि हाँ यार कुछ हो रहा है। नहीं और नहीं तो बेचारे व्यास जी लगे था बेचारा, और एक बुढ़िया तो आए और वो कि फुल नींद पूरी। तब गए वो घर, पूछ लोगों ने कन रही कथा, बोले इतना बढ़िया नींद आए, घर तो कोई सेना ही नहीं दिया। दल्ले भाई तू सेन दे रहा है।
कथा में हास्य रस भी है, प्रेम रस भी है, श्रृंगार भी है, भक्ति भी है। नहीं, कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी खो गए हो, कभी नृत्य कर रहे हो, उछल रहे हो। ठीक, रस कोई एक ही थोड़ी है, 10 रस है। और अच्छी बात यह है कि पूरे गांव वालों की तरफ से भी एक ही परिवार कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो होता है ना, जब पूरा गांव का तो लगता है पूरे गांव में फांट वांट। नहीं, तुम तो केवल कथा सुनो। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम। उस व्यास जी के पुत्र को भी प्रणाम कर लो। व्यास जी ने तो ग्रंथ लिखा है, लेकिन व्यास जी के पुत्र ने इस ग्रंथ को बोला है, इस ग्रंथ का सार खोला है, इसका तत्व निचोड़ के दुनिया को बताया है। इसलिए जो भोजन बनाता है उससे ज्यादा महिमा उस व्यक्ति की होती है जो बांटना आता है जिसे। नहीं तो कभी कभी भोजन बनाने को वाले को इतना गुस्सा रहता है कि वो बांटते समय अगर किसी ने टीपी कर दिया तो कड़ची मार दी खोपड़े पे। अब का बात, इसलिए होना क्या चाहिए, जो बनाता है वो बांटना नहीं चाहिए उसको। तो बनाया किसने है? व्यास जी ने। और बांटा किसने? सुखदेव जी। व्यास जी पिता हैं, सुखदेव पुत्र। व्यास जी ने एक बेर का फल खा करके लिखा है और सुखदेव ने बेर भी नहीं खाया तब बोला है। विचार करो, ये कोई सामान्य है? इस कथा को लेकर के जब सुखदेव महाराज विराजमान हुए तो स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। हाँ हाँ, जहां भागवत की कथा आ जाती है वहां अमृत जिन लोगों के पास है वो अपना अमृत बरसाने के लिए व्यग्र रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, तड़पते हैं कि हमको भी मौका मिले। बोलो सोचो, कोई छोटी मोटी कथा। लेकिन देवताओं ने ये कह दिया कि महाराज जी आप ये अमृत का कलश ले लो और हमें कथा सुना दो। इसका मतलब है कथा की कीमत ले लो। बस धक्का लगा, दर्द हुआ सुखदेव जी के हृदय में कि लोग मेरी कथा को खरीदना चाहते हैं। कथा खरीदी जाती है क्या? कथा बिकती है क्या? बिकती तो सामान्य चीज है। कथा मात्रैक जीविनः कथा कथा तो मेरा प्राण है, कथा तो मेरा जीवन है। इसे कोई खरीद सकता है? कथा मात्र एक आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होई नित सुनहि। रघुपति चरित होई नित सुनहि। कलयुग में लोगों ने कथा बेच दी।
खरीदार घूम रहे हैं। सुखदेव जी को बहुत दर्द हो कि देखो ये लोग खरीद रहे हैं, कह रहे हैं तुम अमृत ले लो और कथा में ले लो। क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा। कथा और अमृत में जैसे कांच और मणि में भेद होता है, इतना ही भेद है। नहीं नहीं, तुम लोग अधिकारी नहीं हो, तुमने मोल लगाया, कीमत लगाई है कथा की, तुम कथा नहीं सुन सकते, जाओ आप। नहीं सुनाई सुखदेव जी ने देवताओं को कथा। बोलो, रात भर सोचते रहना कि वो कथा आई है धारी गांव में, जिस कथा के लिए देवता लोग स्वर्ग से उतरे थे, और सुखदेव जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं, आपको नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि तुमने कीमत लगाई है। किसकी? कथा की। कथा की कोई कीमत आगे से। ये कथा अमोल है, इसका कोई मूल्य है? ऐसी कथा। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम आए। यहीं के ऋषि है नारद जी, देव ऋषि नारद, यहीं घूमते रहते हैं पहाड़ों में, देवभूमि में घूमने वाला ऋषि। मिला कभी? हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमको कौन मिला? बोलो चोर मिला। हमको कौन मिला? बोलो ठग मिला। क्योंकि व्यक्ति को कौन, किस व्यक्ति को कौन मिलता है? जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। ऋषि किसको मिलेगा? जो ऋषि जैसा जीवन हो। अब पहाड़ों के लोगों ने ऋषि को छोड़ दिया है और शिष्य को पकड़ दिया है ना। यहां भी लेते हैं लोग शिष्य, नीलेंद्र धारी में कोई दारू वारू कुछ नहीं। सच बोलो। हाँ, अच्छा, पूरी पट्टी में, इस गांव में पंडित लोग हैं भाई। तालियां बजाओ, कमाल। इसीलिए श्रीमद् भागवत आई है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। हमारे गांव में इतने ही लोग रहते हैं कि और भी है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? कल से देखो, जैसे आज की विषय हमको कल फिर बोलना पड़ेगा, एक मतलब है। ऐसा होता है क्या? अच्छा सुनो, सूर्य भगवान 6 बजे उदय होते हैं, मान लो। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे सूर्य के भक्त हैं, तो कितने बजे उठेंगे? चलो 6 ही रखो। तो तुम तो बोल रहे हैं कि सूर्य 6 बजे आए और हम 7 बजे उठेंगे। अभी तो बोला आपने कल से आएंगे। बोलो, तुमको तो 5 किलोमीटर पहले पूरे मुल्क को लेकर के खड़ा रहना था, नहीं? हमारे लिए नहीं, कथा के लिए। बोलो, पता ही नहीं। कल से आएंगे महाराज, ऐसा बोलते हुए डर भी नहीं रहे। ऐसा होता है क्या? इतनी सामान्य चीज है। हाँ ठीक है, कोई मेहमान आ गया तुम्हारे यहाँ ना, मान लो,
किसी ने कहा मेहमान आ गया, ठीक है कल मिलूंगा, बिठा दे, अभी मैं थोड़ा हुक्का पी रहा हूं। ऐसा होता है क्या? बोलो, आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन में नहीं ने, ता घर कबहू न जाइए, कंचन बरसेगे। सोना भी बरसे तभी मत जाओ जहां लोग ऐसे बोलेंगे हाँ ठीक है कल से आएंगे। तुम्हारी प्रीत, देवता आ गए पहले, सबसे पहले खाली नहीं आए, अमृत का कलश लेके आए, यही तो बताया अभी। देवता कहां से आए? आकाश से। इसलिए तुम कितना आदर कर रहे हो कथा का। और एक बात ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत के अंदर भी लिखा है कि कथा और कुछ नहीं चाहती, आदर चाहती। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि आदर चाहती। सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज। यहां पे लगता है हमको शिव जी ने थोड़ा व्यंग भी कसा है पार्वती को। तुम पहाड़ी लोग आदर करना तो जानते नहीं हो, पहाड़ की बेटी है ना। क्या गिरिराज बोला ना, पहाड़ शब्द का उल्लेख कर दिया ना, पहाड़ी बोल दिया ना। जब तुम्हें कोई पहाड़ी बोलेगा ए पहाड़ी, इसका मतलब उपेक्षा कर रहा हूं। एक कोई बहुत बड़ा कथा वक्ता है, किसी ने कहा होगा कि हमारे गुरुजी हैं, वो गौ कथा सुनाते हैं। मतलब वो जो पहाड़ी है, वो जो दोनों बाप बेटा कथा करते हैं, पहाड़ी है यानी उपेक्षा कर दी ना। इसलिए शंकर जी ने यहां पे पहाड़ी बोला है। सादर सुन गिरी राजकुमारी, ए पहाड़न, पहाड़ की छोरी, तुम्हें आदर करना नहीं आता, लेकिन मेरी कथा आदर चाहती है। और इसी बात को सुखदेव जी कह रहे, सावधान तया श्रेणु। ए परीक्षित, राजा है भाई, अच्छी बात है। और राजा लोग अपने आप तो सम्मान लेते हैं, दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं। कथा है ये, सावधान तया श्रेणु, कथा को सावधानी से सुनना। मेरी कथा और कुछ नहीं चाहती। बोलो श्रीमद् भागवत। इन पहाड़ों में ऋषियों के दर्शन होते थे। नारद जी जब बद्रिकाश्रम में गए तो वहां 4 ऋषि, एक थोड़ी 4। गंगोत्री जाओ तो हजारों ऋषि, यमुनोत्री जाओ तो सैकड़ों ऋषि, बद्री केदार जाओ तो ऋषि। और अब जहां जाओ वहां शीशी बोतली पड़ी नहीं, सब गड़बड़। मुलाकात हुई ऋषियों के ऋषियों से। यहां तो ऐसे मिलते थे ऋषि जैसे आप और हम मिल रहे हैं, ऐसे मिलते थे। अरे नारद जी आप, और देखा तो नारद जी थोड़ी उदास है। अरे क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं, क्या हो गया? अरे बोला क्या होना महाराज, धरती पर गया। अहम तो पृथ्वी व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी पर गया, मैंने सोचा पृथ्वी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, दान होता है, पुण्य होता है, यज्ञ होता है, सत्कर्म होते, पूजा होती है, पाठ होता है, लेकिन लोग केवल लगे हैं
क्या बाप बड़ा न भैया, जल्दी बोलो आगे। सबसे बड़ा रुपया, इनको बिठाओ गद्दी पे, इतना बढ़िया बोलेंगे। बोलो गौ माता की हर हर उदरम भरणो जीवा। सब पेट भरने में लगे, सबको एक ही चिंता है। हमारे पास आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा हो महाराज जी इतनी आयु बीत गई, भगवान नहीं मिला अभी। सच कह रहा हूं। और हमको कोई संत महात्मा दिखे, सच बोल रहे हैं आप, ये कोई बड़ाई नहीं है। हम एक ही सवाल करते हैं, महाराज अभी नहीं मिला, कोई तरीका है तो बताओ। लेकिन हमसे नहीं बोला किसी ने आज कि महाराज जी बोलो। उदरम भरणो जीवा, उदर भरई सोई धर्म सिखा वही। कलयुग के माँ बाप अपने बाल बच्चों को क्या पढ़ाते? इतने का पैकेज लेना है, इतने रुपए में नौकरी करनी है। वक्ता भी दो प्रकार के, एक वक्ता है जो आत्मदर्शन के लिए वक्ता बना है, भागवत की कथा सुना रहा, और एक वक्ता है जो उदारम रोजगार बना दिया। बोलो नहीं, क्या करें? कारिता धन लोभेन कण लोभेन कथा सार ततो गता। बहुत दुखी हूं महाराज। नारद जी बोले सनकादिक ऋषियों से, चलते चलते जब वृंदावन आया तो वहां एक देवी रो रही थी। हमने पूछा कौन है, परिचय पूछा उससे, उसने कहा मैं भक्ति। भक्ति? अरे माता जी तेरे अधीन तो भगवान है, तू यहाँ क्यों रो रही है, तेरे को क्या परेशानी है? अरे बोला परेशानी नहीं होनी है, न ज्ञान है न वैराग्य। जो मेरे दोनों पुत्र हैं वो तो दुखी हैं। न ज्ञान है न वैराग्य, दोनों अचेत पड़े हुए हैं। जब तुम्हारे जीवन में न ज्ञान है न वैराग्य, तो भक्ति क्या करेगी? रोएगी और क्या करेगी? ज्ञान तो है नहीं, त्याग भी है नहीं, वैराग्य है नहीं। एक एक रुपए के लिए दूसरे की गर्दन काटते हो। और राधे सुनी पाई बेची खाई। क्या फिर क्या हुआ? अरे क्या होना था? मैंने कहा माता जी मैं अभी करता हूं इनको खड़ा। ज्ञान वैराग महात्मा हूं मैं तो। अगर साधु हो के, हमारे ये ब्रह्मचारी जी हैं, साधु है, तुम्हारी बातों को पूरी देश और दुनिया में फैला रहे हैं, एक बार तालियां बजाओ उनके लिए। ये भी कह रहे थे कि हम एकदम तपोवन में जाके साधना करें। अगर हमने कहा इससे बड़ी साधना नहीं है, दुनिया को बताओ। नहीं है? बहुत ध्यान दो। बड़ा पाठ किया मैंने, वेद पाठ किया, हारी ही अम्मा। कल सुबह से देखना यहाँ पे हमारे देवता सब गणानंदा गणपति गंगवामयी, प्रियानंदा प्रियपति गंगवामयी, निधीनांदा निधिपति गंगवामयी, वसो ममा ज्ञान गर्भधम्मा तमजास गर्भधम्मा गायत्री तिष्ठु। बोलो, सब बोलते तो है। ये तो ब्राह्मणों का गांव है, सब वेद पाठ करते हैं।
और इस वेद पाठ को सुन सुन के कितने लोगों को ज्ञान हुआ बता दो। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहु मुहु। दुर्गा सप्तशती का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता पाठ, ये पाठ, वो पाठ, सो पाठ, पर पाठ पढ़े ही नहीं। जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौ गौ। हमारे पहाड़ में एक शब्द है रीस। अरे वही की रीस थोड़ी होती, रीस माने बराबरी। क्यों डोभाल जी, आप नहीं जानते शब्द? अरे बोलो रीस नहीं कर यार, रीस माने बराबरी। जब तुम्हारे जीवन में गौ की किसी से रीस नहीं होगी, बराबरी नहीं होगी, वेद कहता है गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय की बराबरी किसी से नहीं होगी, तब समझना कि तेरे सारे पाठ सफल है। जब तक तू गाय को पशु के रूप में देख रहा तब तक कोई पाठ सफल। नारद जी ने सारे पाठ किए, कुछ नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कहा इसके लिए सत्कर्म करना है। सत्कर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर आकर के किसकी सेवा की? बोलो, उस कथा को सुनो, ज्ञान ना हो तो गारंटी। आज भगवान की कृपा से पूरे देश के अंदर एक लहर चल पड़ी है गाय के मामले में। बोलो है कि नहीं? लहर चली है। चारों शंकराचार्य ने, जो पूज्यपाल शंकराचार्य, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ यार, गाय को राष्ट्रमाता का पद मिलना चाहिए। बोला कि नहीं? आज कोई भी कथा वक्ता बिना गाय की बात करता है? बोलो, लहर बनी। यानी थोड़ी जागृति हुई है, इसका मतलब ज्ञान हुआ है। किसने किया? गौ कथा ने। और गौ कथा क्या है? भागवत की कथा। भागवत की कथा क्या है? श्री कृष्ण की कथा। श्री कृष्ण की कथा क्या है? गाय के पीछे खड़ा है। बोलो, इसके लिए कथा होगी। कौन सी कथा होगी? सत्कर्म। कौन सा सत्कर्म होगा? सत्व। सत्व कौन है? गाय। कर्म क्या है? कर्म। गाय के लिए जो भी कर्म करोगे वही तो सत्कर्म है। गौ सेवा से बड़ी कोई तपस्या नहीं, और गौ सेवा से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। और जितने भी तुम सत्कर्म करोगे उन सत्कर्मों की गवाह गाय। तो सनकादि ऋषियों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, अब आप चिंता ना करो, हम कथा सुनाएंगे, ज्ञान यज्ञ होगा। लेकिन यहाँ हिमालय में कहाँ ये केवल देवता लोग सुनेंगे, इसलिए नीचे चलते हैं हरिद्वार में। वहाँ एक तरफ से देवता आएंगे और एक तरफ से मनुष्य आएंगे, इसलिए मनुष्य और देवताओं का जो संगम है उसी का नाम हरिद्वार है। बोलो तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। प्रयाग तो तीर्थों का राजा है, लेकिन हरिद्वार अनुपम है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती हरिद्वार से। ये आनंद घाट है, तटम आनंद नामकम, ये आनंद नगरी है हरिद्वार। यहाँ हरि भी है और हर भी है, इसलिए कुछ लोग हरिद्वार बोलते हैं और कुछ हरिद्वार बोलते हैं कि नहीं? यहाँ सब कुछ है।